बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ब्लैक ब्यूटी यूनिट नंबर 2 का थर्ड पैराग्राफ, जो कि हम आज स्टार्ट करेंगे इसकी ट्रांसलेशन के साथ। बच्चे, ये आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हमने जो सेकंड पैराग्राफ था वो हमने एंड किया था यहाँ पे देयर नोजेस टू द ग्राउंड पे, ठीक है। तो अब हमारा जो थर्ड वाला पैराग्राफ है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है दे हैव लॉस्ट द सेंट, ठीक है। और इसके बाद ये नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जाएगा, जो कि हमारे पास है ओवरहैंग द ब्रूक तक, ठीक है बेटे। अब ये देखें ज़रा, हमारे पास जो है ना, हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और साथ ही इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। जी, लेट्स स्टार्ट बेटे। दे हैव लॉस्ट द सेंट, वो खुशबू खो चुके हैं। सेड द ओल्ड हॉर्स, बूढ़े घोड़े ने कहा। परहैप्स द हेयर विल गेट ऑफ, यहाँ पे गेट ऑफ का मतलब है बेटे बच निकलना, ठीक है। परहैप्स शायद, द हेयर विल गेट ऑफ, शायद के खरगोश बच निकले, ठीक है बेटे। सेंट आपने जैसे कि ऊपर भी देखा है, द ट्रेल ऑफ हंटेड एनिमल है कि जो आपका शिकार है उसकी एक ख़ास खुशबू होती है जिसको सूंघते हुए जो शिकारी कुत्ते या हाउंड्स होते हैं वो उसका पीछा करते हैं और उसको पकड़ते हैं। अब यहाँ पे ये है कि वो शायद बहुत ही दूर निकल चुका हुआ है, तो अब उसकी स्मेल जो है वो इनको पता नहीं चल रही, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहा है कि दे हैव लॉस्ट द सेंट, कि वो खुशबू खो चुके हैं, उनको नहीं पता चल रहा कि अब खुशबू जो है ना वो किधर है, ठीक है, कि किस तरफ से मतलब आ ही नहीं रही, उनको पता ही नहीं है कि अब किस साइड को जाएं, ठीक है। सेड द ओल्ड हॉर्स, इसीलिए जो बूढ़ा घोड़ा है वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा है कि अब हो सकता है कि अब ये उसको चेज़ ना कर सकें, क्योंकि उस खुशबू की मदद से वो चेज़ कर सक रहे थे उसको, अब वो नहीं, उनको खुशबू का नहीं पता चल रहा, तो इसलिए पॉसिबिलिटी है कि अब वो खरगोश बच जाए। जी बेटा। What here I said, What here I said, कौन सा खरगोश मैंने कहा, ठीक है। ओ आई डोंट नो व्हाट हेयर, ओ मैं नहीं जानता कौन सा खरगोश। लाइकली इनफ, लाइकली का मतलब होता है इम्कान होना, इनफ काफ़ी हद तक इम्कान होना। इट मे बी वन ऑफ आवर ओन हेयर्स आउट ऑफ द वुड्स, और ज़्यादातर इम्कान इस बात का है कि वो हमारे ही जंगल के खरगोशों में से एक होगा। जी बच्चे नेक्स्ट देखें। दे कैन, जी एनी हेयर, कोई भी खरगोश, दे कैन फाइंड, जो उनको मिल सके, विल डू फॉर द डॉग्स एंड मैन टू रन आफ्टर, वो काफ़ी होगा कुत्तों के लिए और आदमियों के लिए पीछा करने के लिए। जी बेटा। ओ, अब ये पूरी लाइन करने लगी। ओ मैं नहीं जानता कौन सा खरगोश, ज़्यादातर इम्कान इस बात का है कि वो हमारे ही जंगल के खरगोशों में से एक होगा, और कोई भी खरगोश आदमियों और कुत्तों को पीछा करने के लिए काफ़ी होगा, जो भी उनको मिल सके। जी बेटा। एंड नेक्स्ट, एंड बिफोर लॉन्ग द डॉग्स, एंड बिफोर लॉन्ग, and before long the dogs began their yo-yo again, और कुत्तों ने अपनी यो यो दोबारा से शुरू कर दी, ठीक है। यानी पहले तो वो जो हैं वो खामोश हैं, उनकी आवाज़ नहीं आ रही, वो आवाज़ तभी तक आ रही थी जब तक उनको वो एक ख़ास किस्म की जो खुशबू है, सेंट है उसकी, शिकार की, वो आ रही थी। अब नहीं आ रही थी तो वो खामोश हो गए थे, अब दोबारा से उन्होंने वो साउंड शुरू कर दिए। इट मीन्स उनको वो खुशबू जो है वो मिल गई है, उनको पता चल गया अब उन्होंने किस तरफ से जाना है। जी बेटा। एंड बैक दे केम ऑल टुगेदर एट फुल स्पीड, और वो सब के सब पूरी रफ्तार से या पूरी तेज़ी से वापस आई। मेकिंग स्ट्रेट फॉर आर मीडो, सीधे हमारी
चरागाह की तरफ के उस हिस्से की तरफ, आर मीडो एट अ पार्ट, उस हिस्से की तरफ, वेयर दी हाई बैंक एंड हेज ओवरहैंग दी ब्रूक, जी उस हिस्से की तरफ आए, वेयर दी हाई बैंक, जहाँ पे बुलंद किनारा, एंड हेज झाड़ियों की बाड़, ओवरहैंग लटक रही थी, इसके ऊपर, दी ब्रुक नदी के ऊपर, ठीक है बेटे। ओवरहैंग होता है किसी चीज़ के ऊपर लटकना। दी ब्रूक, ब्रूक जो है वो यहाँ नदी के लिए यूज़ हुआ है, उसको आप स्ट्रीम भी कह सकते हैं, नदिया भी कह सकते हैं, ठीक है बेटे। अब इसका पूरी लाइन का मैं करने लगी हूँ जी। और कुत्तों ने अपनी यो दोबारा से शुरू कर दी और वो सब के सब तेज़ी के साथ वापस आए हमारी चरागाह के उस हिस्से की तरफ जहाँ पे बुलंद किनारा और झाड़ियों की बाड़ नदिया के ऊपर लटक रहे थे, ठीक है बेटा। ये आपका थर्ड वाला पैराग्राफ है जो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट जो है वो आपका पैराग्राफ नंबर 4 स्टार्ट होता है, हम उसको भी आज कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है ये 2 पैराग्राफ्स हो जाएं, क्योंकि उसकी लेंथ बहुत छोटी है जी बेटा। नाउ वी शैल सी द हेयर, नाउ अब, वी शैल सी द हेयर, अब हम खरगोश देखेंगे। बेटे यहाँ पे शैल का यूज़ हुआ है और शैल और विल जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं फ्यूचर इनडेफिनेट के। जब आपका कोई भी काम आने वाले ज़माने में होना हो तो उसमें हमारे पास विल और शैल इंडिकेट करते हैं कि ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इनडेफिनेट। आई और वी के साथ जो है वो शैल यूज़ कर सकते हैं और बाकी सब के सब जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल, ठीक है बेटा। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा, एंड जस्ट देन आ हेयर, और उसी वक्त, आ हेयर एक खरगोश, वाइल्ड विद फ्राइट, वाइल्ड होता है पागल होना, विद फ्राइट खौफ से पागल, रश्ड बाय तेज़ी से भागती हुई, एंड मेड फॉर द वुड्स, और उसी वक्त एक खरगोश, खौफ से पागल एक खरगोश तेज़ी से भागता हुआ हमारे जंगल की तरफ आया, ठीक है बेटे। ऑन केम द डॉग्स, दे बर्स्ट ओवर द बैंक, जी बेटा, ऑन केम द डॉग्स, दे बर्स्ट ओवर द बैंक, उसके बाद शिकारी कुत्ते, जिनको आप कहेंगे कुत्ते, आए, दे बर्स्ट ओवर द बैंक, उन्होंने तेज़ी से वो तेज़ी से किनारे पर से गुजरे, लीप्ड द स्ट्रीम, उन्होंने नदी पर से छलांगें लगाईं, एंड केम डैशिंग अक्रॉस द फील्ड, और वो भागते हुए खेतों में से गुजरे, फॉलोड बाय द हंट्समैन, शिकारियों को अपने पीछे लगाए, ठीक है बेटा। अब ये देखें, उनके पीछे कुत्ते आए जो कि तेज़ी से किनारे पर से गुजरे, उन्होंने नदी पर से छलांगें लगाईं और भागते, और शिकारियों को अपने पीछे लगाए, भागते हुए तेज़ी से खेतों में से गुजरे। 6 or 8 men leaped their horses, 6 से 8 आदमियों ने अपने घोड़ों को छलांगें लगवाईं, क्लीन ओवर देयर हॉर्सेस, क्लीन ओवर क्लोज अपॉन द डॉग्स, छलांगें लगाते हुए कुत्तों के पीछे पहुँचे। द हेयर ट्राइड टू गेट थ्रू द फेंस, खरगोश ने झाड़ियों में से, बाड़ में से, फेंस होती है जो बाड़ आपने एक रुकावट खड़ी की होती है। द हेयर ट्राइड, खरगोश ने कोशिश की, टू गेट थ्रू द फेंस, कि वो बाड़ में से गुजर सके। इट वॉज टू थिक, वो बहुत घनी थी। एंड शी टर्न्ड शार्प राउंड टू मेक फॉर द रोड, और उसने तेज़ी से, और वो तेज़ी से सड़क की जानिब जाने के लिए मुड़ा। शी यूज़ किया है तो यहाँ पे मुड़ी कर लें आप। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। द डॉग्स वर अपॉन हर विद देयर वाइल्ड क्राइज, वाइल्ड क्राइज वहशियाना चीखें। द डॉग्स वर अपॉन हर विद देयर वाइल्ड क्राइज, कुत्ते अपनी वहशियाना चीखों के साथ उस पर झपट पड़े या टूट पड़े। वी हर्ड वन श्रीक, वी हर्ड हमने सुनी, वन श्रीक एक चीख, एंड दैट वॉज द एंड ऑफ हर, और ये उसका अंजाम था। वन ऑफ द हंट्समैन,
शिकारियों में से एक रोड अप, घोड़े पर सवार आया, एंड विप्ड ऑफ द डॉग्स, और कुत्तों को कोड़े मारे, हु वुड सून हैव टॉर्न हर टू पीसेस, जो कि जल्द ही उसको टुकड़ों में तकसीम कर देते। ही हेल्ड अप द रैबिट, उसने खरगोश को बुलंद किया, एंड ऑल द जेंटलमैन सीम्ड वेल प्लीज्ड, और तमाम मर्द हजरात खुश हुए। ठीक है बेटे, प्लीज्ड है खुश होना, हेल्ड अप है बुलंद करना। जी बेटा, ये है आपकी पैराग्राफ नंबर 4 की ट्रांसलेशन। इन दोनों पैराग्राफ्स को आप बेटे अच्छे तरीके से गो थ्रू कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वाला जो है वो करने से पहले, नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो रीड आउट करने से पहले जो है हम उसको जो है पीछे वाला आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर भी हो और आपके फिंगर टिप्स पे हो।